of Malachi, we read that the Lord whom you delight in whom you delight in shall suddenly come into his temple. और मलाकी की किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जिस परमेश्वर में हम प्रसन्न हैं वो अचानक आएगा. The Lord whom you seek shall suddenly come into his temple. और जिस परमेश्वर को हम ढूंढते हैं अचानक वो उसकी मंदिर में आएगा. मलाकीच्या पुस्तकामध्ये म्हटलेलं आहे ज्या परमेश्वराचा तुम्ही शोध घेता तो अचानक त्याच्या मंदिरी येईल. The messenger of the Lord of hosts in whom you delight. परमेश्वर जो सेनाओं जो हमारा परमेश्वर है जिसमें हम प्रसन्न होते हैं. And we know that we all are here. We sought the Lord and we delight in the Lord. We want our Lord whom we delight in to come into our midst. और हम जिस परमेश्वर को विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, जिसमें हमारी प्रसन्नता है, हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर हमारे बीच में आए. ज्या परमेश्वरामध्ये आपण आनंद करतो, ज्याच्यावर आपला विश्वास आहे, आपली इच्छा आहे की त्याने आपल्यामध्ये यावं. When we were all getting filled with the Holy Ghost during the worship time, and I felt that the same Lord has suddenly come into our midst. जब हम लोग आत्मा में परिपूर्ण होते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तब मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हाँ सच में हमारा परमेश्वर देखो हमारे बीच में उतर आया है. जेव्हा आपण उपासनेमध्ये आत्म्यामध्ये भरत होतो तेव्हा मला हे समजून आलं की आपला परमेश्वर आपल्यामध्ये उतरला आहे. Why is the Lord coming into our midst? क्यों हमारा ईश्वर हमारे बीच में उतर आता है? आपला परमेश्वर आपल्यामध्ये का उतरून येतो? Why we have sought the Lord in the past few days or months or weeks? क्यों पिछले दिनों में, सप्ताहों में, महीनों में हम हमारे परमेश्वर को ढूंढ रहे थे? का गेल्या महिन्यांमध्ये, आठवड्यांमध्ये, दिवसांमध्ये आपण परमेश्वराचा शोध घेत होतो? Truly we want the Lord to do something important in all of our lives. क्योंकि सच में हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर कुछ अच्छा काम करे, कुछ भला काम करे. खरोखर आमची इच्छा आहे, आपली इच्छा आहे की आपल्या परमेश्वराने आपल्यामध्ये काहीतरी चांगलं करावं. And all those of you who have sought the Lord with a great desire, Lord, I want you to come and do something in my life. The Lord is not going to disappoint you. He is going to do great and mighty things in your life. और जितने लोगों ने अपने जीवन में ये आग्रह किया है कि हाँ है मेरे परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में अपने निर्दिष्ट भले कामों को कर, परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा. देखो वो हमारे बीच में अद्भुत अचंभे के काम करने के लिए है. ज्या लोकांनी परमेश्वरासाठी अशी इच्छा धरलेली आहे, ह्या परमेश्वराने माझ्या जीवनामध्ये चांगले काम केले पाहिजेत, तुम्ही निराश होऊ नका, कारण आपल्यामध्ये परमेश्वर त्याचे अद्भुत कृत्य करेल. The word of God says, the Lord says, I will shake all nations. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सारे जातियों को हिलाऊंगा. परमेश्वराचं वचन म्हणतं मी सर्व देशांना हलवीन. And then the word of God says, and the desire of all nations shall come. और उस समय में हर एक जातियों देश के सारे आग्रह पूरा होगा. आणि त्यानंतर सर्व देशांची जी इच्छा आहे ती पूर्ण होईल. And we can see that shaking is going all over the world. और आज हम इस बात को देखते हैं कि सारे विश्व में वो हिलावट का काम चल रहा है. आणि हो आपल्याला दिसत आहे की पूर्ण जगामध्ये सर्व देश हलत आहेत. Why is this shaking taking place all over the world? सारे विश्व में, सारे संसार में क्यों इस प्रकार एक हिलाए जाने का काम हो रहा है? पूर्ण जगभर असं एक हलवण्याचे कार्य का होत आहे? That is to bring in that desire of all nations. ताकि सारे जातियों की वो मनोकामना, वो इच्छाएं पूरा हो जाए. कारण सर्व देशांची जी इच्छा आहे ती पूर्ण व्हावी. The Lord Jesus Christ is the desire of all nations. सारे जातियों के लिए एक ही आग्रह और इच्छा है, वो प्रभु यीशु मसीहा है. सर्व देशांची ही इच्छा आहे आणि ती इच्छा म्हणजे प्रभु येशू ख्रिस्त. Directly or indirectly, all of the nations are desiring to see the desire of the nations. सीधे तरीके से हो या अन्य रीति से हो, हर एक जाति, हर एक देश के लोग यीशु को देखना चाहते हैं. सरळ रीतीने असेल नाही तर अप्रत्यक्षिकरित्या असेल, परंतु सर्व देशांना येशू ख्रिस्ताला पाहिजे आहे. When we see all of these troubles that are going all over the world, सारे विश्व संसार में होने वाली सारी समस्याओं को देखने के वक्त जेव्हा आपण जगभर होणाऱ्या ह्या सर्व समस्या पाहतो, if we have eyes to see, we can see a yearning in the hearts of human beings in these last days. और हम लोग हमारे पास अगर आंखें तो हम लोग आंखों में देख सकते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर एक पाने की एक आग्रह दिखाई दे रहा है. जर तुम्हाला पाहण्यासाठी डोळे असतील तर तुम्हाला दिसेल की प्रत्येक मानव जातीमध्ये ही मिळवण्याची इच्छा आहे. Every nation is looking for
someone to come and put all of these things in place. और वो कोई हर एक मनुष्य, हर एक जाति, हर एक देश के लोग ये चाहते हैं कि कोई तो आए और सब कुछ अपने जगह में सब कुछ ठीक ठाक कर दे. सर्व लोकांना, सर्व देशांना अशी इच्छा आहे कोणीतरी यावं आणि ह्या सर्व गोष्टी नीटनेटक्या ठिकाणी ठेवाव्या. So when we look around, we can see all of the nations, this whole earth is upside down. और आज हम इस संसार को देखने के समय में, पूरे विश्व को देखने के समय में सब कुछ उलट पुलट दिखाई दे रहा है. हे जग आपण पाहतो आणि जे काही चाललेलं आहे ते पाहतो, सर्व गोष्टी उलट्या पुलट्या झालेल्या आहेत. They are looking for someone to come and put the things right side up. और कोई, सारा दुनिया यही चाहता है कि कोई तो आए, ये उल्टा पुल्टा इस संसार को कोई सीधा तरीके से खड़ा कर दे. सर्व लोकांची ही इच्छा आहे कोणीतरी यावं आणि ह्या उलट्या झालेल्या गोष्टी सरळ कराव्यात. And we know that only one person can accomplish that in this world. और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस संसार में केवल एक ही एक मनुष्य है, जो एक ही एक व्यक्ति है जो इस सारी बातों को सीधा कर सकता है. आणि आपल्याला हे चांगल्या रीतीने ठाऊक आहे, ह्या पृथ्वीवर फक्त एकच व्यक्ती आहे जो हे सर्व करू शकतो. No politicians can do it, no government can do it, no human being can do it. Only one person can do it. He is the desire of all nations. That is our Lord Jesus Christ. कोई राजनीति व्यक्ति इस काम को कर नहीं सकता, कोई मनुष्य इस काम को कर नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति इस संसार में कर नहीं सकता. केवल एक ही एक मनुष्य, केवल एक ही एक व्यक्ति इस बात को पूरा कर सकता है. और सारे जातियों का वो जाति उसी की ओर देख रहे हैं, और वो व्यक्ति यीशु मसीहा है. हे काम कुठला पुढारी, कुठला सरकार, कुठलाही मनुष्य करू शकत नाही. फक्त एकच असा व्यक्ती आहे, तो म्हणजे सर्व देशांची इच्छा आहे, तो प्रभू येशू ख्रिस्त. In the near future, there is going to be a golden era in the history of this universe. आने वाले समय में इस संसार में विश्व के लिए एक बहुत ही स्वर्ण युग का आरंभ होगा. येणाऱ्या दिवसांमध्ये ह्या पूर्ण ब्रह्मांडासाठी एक सुवर्ण असं जग येणार आहे. That is when our Lord Jesus Christ will descend into this world once again. Bible says, and he will take the government of these kingdoms of the world. और वो तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर अपने संतों के साथ उतर कर आएगा, और इस संसार का प्रभु था वो अपने कंधों पर जब लेगा. आणि हे तेव्हा होईल जेव्हा येशू ख्रिस्त संतांसहित या पृथ्वीवर उतरून येईल आणि जगाचे जे काही सरकार आहे त्याच्या हाती घेईल. And on that day it shall be brought to pass the fulfillment of the prophecy concerning him in Isaiah chapter 9 and verse 7. और यशायाह की किताब 9 अध्याय के 7 वचन में उसके संबंध में जो भविष्यवाणी किया हुआ है उस समय में वो पूरा होगा. यशायाह 9:7 मध्ये जे काही भविष्य तिथे लिहिलेलं आहे ते भविष्य त्या ठिकाणी पूर्ण होईल. Verses 6 and 7 says, unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. और यशायाह की किताब 9 अध्याय के 6 वचन में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगा, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. यशायाह 9:6 मध्ये लिहिलेलं आहे, कारण आम्हासाठी बाळ जन्माला आहे, आम्हास पुत्र दिला आहे, त्याच्या खांद्यावर सत्ता राहील, त्याला अद्भुत मंत्री, समर्थ देव, सनातन पिता, शांतीचा अधिपती म्हणतील. Every nation, every king, every minister, whoever they may be, they will have to hand over the kingdoms of the reigns of their kingdoms on to the shoulders of the Lord Jesus Christ. जो भी कोई राज्य होंगे, राजा होंगे, जो भी कोई देश होगा, राज्य होगा, उसकी सारी प्रभुत्व का अधिकार उस यीशु के हाथ में उन्हें सौंपना पड़ेगा. कुठलाही राजा असेल, अधिकारी असेल, नाहीतर सरकार असेल, त्यांना त्यांचे सर्व जे काही जबाबदारी आहेत आणि सर्व गोष्टी येशूच्या खांद्यावर द्याव्या लागतील. The Bible says the government shall be upon his shoulders. और धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभुता उसके कंधों पर होगा. कारण शास्त्र म्हणत आहे सर्व सरकार जे काही प्रभुत्व आहे ते येशूच्या खांद्यावर असेल. And the increase of his government and of the peace, there shall be no end, the word of God says. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य में कोई भी शांति का अंत नहीं होगा. असं लिहिलेलं आहे की त्याच्या राज्याचं आणि त्याच्या शांतीचा कुठला अंत नसणार. And Bible says the
zeal of the Lord will do that. और शास्त्र कहता है कि ये सब कुछ परमेश्वर का वो जलन ये काम को पूरा करेगा. आणि परमेश्वराचं वचन म्हणतं की परमेश्वराचा आवेश ह्या सर्व गोष्टी पूर्ण करेल. No one will be able to stop the Lord Jesus Christ and his government. उसके राज्य और प्रभुता का कोई भी व्यक्ति उसका रुकावट या कोई भी रोक नहीं सकता. येशू ख्रिस्ताच्या राज्याला आणि त्याच्या सामर्थ्याला कोणीही थांबवू शकणार नाही. And when the Lord Jesus Christ comes to establish that blissful, peaceful government upon this world, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और जब वो राज्य करेगा उस समय में जो शांति का राज्य जो आनंद का राज्य जिस पृथ्वी पर दिखाई देगा, येशू ख्रिस्त जेव्हा त्याच्या शांतीचं हे राज्य घेऊन येईल ह्या पृथ्वीवर येणार आहे. he is not going to be alone. There will be another group of people along with him. They also will rule in judgment along with him upon this earth. उस समय में प्रभु यीशु मसीह अकेला इस पृथ्वी के ऊपर राज्य तो नहीं करेगा, किंतु उसके साथ राज्य करने के लिए न्याय करने के लिए और एक झुंड भी उसके साथ होवेगे. तो येईल तेव्हा येशू ख्रिस्त एकटा येणार नाही, तर त्याच्याबरोबर एक काही कळप आहे ते देखील राज्य करण्यासाठी येतील. Foreseeing that, Isaiah the prophet prophesied, behold, a king shall reign in righteousness. और इसी कारण से यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए कहता है कि देखो एक राजा धार्मिकता से राज्यत्व कर रहा है. ह्या सर्व गोष्टी पाहून यशा तो संदेष्टा म्हणत आहे एक राजा येत आहे तो धार्मिकतेने राज्य करेल. And the princes shall rule in judgment. और उसके राजकुमार जो उसके कुलीन है उसके साथ न्याय से राज्य करेंगे. आणि त्याच्याबरोबरचे जे मंत्री आहेत ते न्यायी असतील. The question is, who are those princes who will be ruling and reigning with Christ on that day? उनके साथ राज्य करने वाले राजकुमार कौन है जो उनके साथ राज्यत्व करेंगे? तर प्रश्न हा आहे की त्याच्याबरोबर राज्य करणारे हे राजकुमार कोण असणार आहेत. In the Bible we read about the nobles and the princes. और धर्मशास्त्र में हम लोग कुलीनों को और राजकुमारों को देखने पाते हैं. शास्त्रामध्ये आपण या मंत्र्यांना नाहीतर राजकुमारांना पाहतो. Who are these princes according to the word of God? धर्मशास्त्र के अनुसार ये राजकुमार कौन? शास्त्राप्रमाणे हे राजकुमार कोण आहेत. The princes are the people of God, those who have been born again, water baptized, filled with the Holy Ghost and lived an entirely sanctified life. और ये राजकुमार वे लोग हैं जो मन परिवर्तन करते हुए पानी के बपतिस्मा को लेते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा करके एक शुद्ध जीवन व्यतीत किए हैं. आणि ते हे लोक आहेत ज्यांनी त्यांचा पश्चाताप केलेला आहे, पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतलेला आहे आणि पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त करून पूर्ण जीवन शुद्धतेत त्याने व्यतीत केलं In आहे. Numbers chapter 10, Moses calls them the heads of the thousands of Israel. और गिनती की किताब उसके 10 अध्याय में मूसा जो है Heads of the thousands of Israel. Numbers chapter 10. और गिनती की किताब के 10 अध्याय में हजारों के ऊपर उसने एक व्यक्ति को ठहराया. गणनाच्या 10 अध्यायामध्ये मोशे जो आहे तो हजारांवर एक एक प्रमुख असा नेमत आहे. To speak briefly, those princes are the entirely sanctified children of God in the New Testament church. नए नियम की व्यवस्था को देखने के समय में ये वो जो ठहराए गए व्यक्ति हैं जो संपूर्ण रीति से शुद्ध किए गए हैं. आणि नवीन करारामध्ये आपण बघितलं तर हे जे लोक आहेत ते शुद्ध केलेले पवित्र लोक आहेत. Those days when they would blow, but with one trumpet, the princes of the heads of the thousands of Israel would be gathered together to Moses. उन दिनों में जब तुर्री फूका जाता था उस समय में हजारों के ऊपर जो एक सरदार को नियुक्त किया गया है वे सब लोग मूसा के पास इकट्ठा हो जाते थे. त्या दिवसांमध्ये जेव्हा तुतारीचा नाद होत असे तेव्हा हजारांवर नेमलेले हे जे प्रमुख आहेत नाहीतर हे राजकुमार ते मोशेकडे येत असत. That one trumpet is the last trump that we read in 1 Corinthians 15. और पहला कुरिन्थ की 15 अध्याय में वही जो तुरी है एक आखिरी तुरी शब्द है. पहिले कोरिन्थी 15 मध्ये आपण त्या तुतारीला शेवटची तुतारी असं म्हणतो. Also we read about that trump in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. और उसी तुरी के संबंध में पहला थिस्सलुनीकी की किताब अध्याय 4 16 17 वचन में भी हम पढ़ते हैं. पहिले थिस्सलुनी 4 16 आणि 17 मध्ये त्याच आपण तुतारी विषयी वाचतो. The Lord himself shall descend from heaven with a shout,
with the voice of the archangel and with the trump of God. ओ परमेश्वर आप बड़े ललकार के शब्द के साथ, तुर्री के शब्द के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ उतर आएगा. तेव्हा परमेश्वर आद्य दूतांच्या वाणीने आणि तुतारीच्या नादाने उतरून येईल. When the trumpet is blown, all of the dead in Christ shall rise, and all those who are living in Christ shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. और जब ये तुर्री फूका जाएगा उस समय में जितने मसीह में मरे हैं और वे सारे लोग और जितने मसीह में जीवित है वे सब लोग उठा लिए जाएंगे और मध्याकाश में परमेश्वर से जा मिलेंगे. जेव्हा ती तुतारीचा नाद होईल तेव्हा ख्रिस्तामध्ये मेलेले ते आणि जे जिवंत आहेत ते सर्व मिळून येशू ख्रिस्ताला भेटतील. Then there is another group of people in the Bible. They are called the nobles. और धर्मशास्त्र में और एक झुंड है जिसको कुलीन या प्रधान करके कहा गया है. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये असे देखील लोक म्हटलेले आहेत त्यांना प्रधान म्हटलं आहे. You see in the book of Numbers that the princes and the nobles digging and they were singing and bringing up the water. और हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर गिनती की किताब के 10वें अध्याय में पढ़ने के समय में ये प्रधान लोग, ये कुलीन लोग जो है वो परमेश्वर वो जाकर के पानी को निकाल कर लाते हैं और परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं. आणि आपण गणनाच्या पुस्तकामध्ये वाचतो हे जे पुढारी आहेत नाहीतरी प्रधान लोक आहेत ते पाणी काढून तिथं येत आहेत. They were digging with their staves and the staff and singing, spring up, O well, spring up, O well. They were singing and digging. और उन लोग खोदते हैं और खोद करके पानी को निकालते हुए परमेश्वर के सम्मुख में उन लोग गीत गाते हुए आते हैं. त्या ठिकाणी हातामध्ये सर्व अवजार घेऊन ते खणत आहेत आणि पाणी काढण्यासाठी ते गाणं गात आहेत. So who are the nobles mentioned in that verse? और ये कुलीन जो जहां पर लिखा हुआ है वह कौन लोग हैं? आणि हे जे प्रधान आहेत ते कोण आहेत? The nobles are the saints. Yes, they've saved. They took water baptism. They received the Holy Ghost. They became, they went on the grown in their character. और ये कुलीन लोग वो लोग हैं जो लोग उद्धार को प्राप्त किए, पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के स्वभाव में जो बढ़ते चले गए. आणि हे पुढारी ते आहेत ज्यांनी तारण प्राप्त केलं, पाण्याचा बपतिस्मा मिळवला, पवित्र आत्मा मिळून परमेश्वराच्या स्वभावामध्ये वाढत आहेत. It is the Lord's plan and desire that we should be in that band of the princes and the nobles. और परमेश्वर की इच्छा ये है, उसकी योजना यही है कि हम लोग भी उस कुलीन और राजकुमार के दल में पाए जाएं. परमेश्वराची इच्छा, त्याची योजना ही आहे की आपण देखील त्या पुढाऱ्यांमध्ये आणि त्या राजकुमारांमध्ये दिसावं. It is not enough that we receive the Holy Ghost, but the Lord wants us to go forward beyond that. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को ही पाएं, वो यह चाहता है कि हम लोग और भी आगे बढ़े. परमेश्वराची ही इच्छा नाही की ते पवित्र आत्मा प्राप्त करून आपण तिथेच थांबावं. त्याची इच्छा आहे की त्या पुढे आपण जावं. As the anointed princes of the Lord, we have to fight against every enemy. We have to overcome every battle in these last days. हम लोग एक अभिषिक्त परमेश्वर के राजकुमार होने के कारण हमें हमारे सारे शत्रुओं के साथ युद्ध लड़ना है और प्रत्येक युद्ध में हमें जय पाना है. आपण अभिषिक्त परमेश्वराचे राजकुमार असल्या कारणामुळे आपल्याला शेवटच्या दिवसांमध्ये प्रत्येक युद्ध लढावं लागेल, सर्व शत्रूंवर विजयी व्हावं लागेल. As the nobles of the Lord, we have to, after receiving the Holy Ghost, we have to allow the Lord to sanctify us so that we can grow in character and be like Jesus before He comes. और हम लोग परमेश्वर की कुलीन होने के कारण हमें चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की आत्मा में भरते हुए हमारे जीवन के स्वभाव को परिवर्तन करते हुए यीशु के मानंद बन करके उसके आने के सम्मुख में, आने के समय में उसके सामने उपस्थित हो जाएं. आपण पुढारी आहोत म्हणून पवित्र आत्म्याच्या शक्तीला प्राप्त करून आपण येशूच्या स्वभावामध्ये दिसावं का, ह्यासाठी की आपण येशू आल्यानंतर त्याला भेटावं. That is the reason we have sought the Lord. That is the reason we are here tonight. We want the Lord to come and suddenly come and do a deep work in our lives. और इसी कारण से आज की हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं. इसी कारण से हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं ताकि अचानक प्रभु आने के समय में हम उसके साथ दिखाई दे सके. त्यासाठी आपण परमेश्वराचा शोध घेतो, त्यासाठी आपण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये आहोत, यासाठी की जेव्हा तो येईल तेव्हा आपण त्याला भेटावं. The Lord Jesus Christ who suddenly appeared during His first advent, even now He is in the midst of us, and tonight He has come suddenly into our midst. जैसे प्रभु यीशु मसीह पहले अचानक इस संसार में आया, वैसे ही आज की भी हमारा परमेश्वर अचानक हमारे बीच में है. आणि जसा पहिल्या वेळेस येशू ख्रिस्त अचानक या पृथ्वीवर आला होता, तसा देखील परमेश्वर आपल्यामध्ये इथं अचानक आला आहे.
when the Lord saw the thirst and the hunger that was in you, the Lord couldn't sit up there in the heavenly places. He came down suddenly, blessed every one of us, strengthened every one of us, filled every one of us. और जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि लोगों के अंदर एक भूख और एक प्यास दिखाई दे रहा है, उस समय में वो सिंहासन में बैठ नहीं पाया, वो अचानक हमारे बीच में आया ताकि हर एक को तृप्त करे, हर एक को आशीष कर दे. परमेश्वराने जेव्हा तुमची भूक आणि तुमची तहान पाहिली, तेव्हा तो त्या ठिकाणी स्वर्गीय सिंहासनावर बसून राहू शकला नाही. तो आपल्यामध्ये आला, त्याने आपल्याला भरलं, आपल्याला तृप्त केलं, आशीर्वाद दिला. So these coming days you continue to come with that thirst and hunger in your hearts. इसी प्रकार के भूख और प्यास के साथ आने वाले दिनों में लगातार निरंतर आप परमेश्वर के सम्मुख में आइए. यानंतरच्या दिवसांमध्ये त्याच भूकेने, त्याच तहानेने परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये या. If the nations are desiring for him to come, much more we, the church of God, should be desiring for our Lord. जाति जाति के लोग अगर उसके प्रति आशा रखे हुए हैं, तो हम जो परमेश्वर के संत, उसकी कलीसिया हैं, उससे भी अधिक उसके प्रति हमारी आशा रहना चाहिए. जर सर्व देश त्याची इच्छा एवढी करत आहेत, तर आपण परमेश्वराची मंडळी, आपण त्याची येण्याची इच्छा खूप धरली पाहिजे. If any of you seated here tonight, if you do not know the desire of all nations, the Lord Jesus Christ, tonight is your night. You can give your life to the Lord Jesus Christ, and He will come into your life, and He will change you. He will make you one of those nobles and the princes, and He will join you along with a band of people. और अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी है जो जाति जाति के अंदर जिस प्रकार यीशु के प्रति दिखाई देने वाली आशा अगर आपके अंदर नहीं है, तो आज प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ करके आने से, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देने से वो आपके जीवन को बदल डालेगा और आपके अंदर भी यीशु के प्रति एक आशा को वो उत्पन्न करेगा और आप भी यीशु मसीह के साथ उस प्रधान और कुलीनों के साथ पाए जाने वाले एक अवस्था में दिखाई दोगे. या ठिकाणी कोणी बसला असेल आणि त्यांना ह्या देशांचा जो इच्छा आहे तो येशू ख्रिस्त ठाऊक नसेल, तर आज या येशूला तुम्ही स्वीकारा, म्हणजे तो तुम्हाला बदलून तो पुढारी आणि तो तुम्हाला एक राजकुमार बनवेल. And when we come into the presence of God with a thirst and hunger, the Lord is going to do impossible things in your life. भूख और प्यास के साथ जब कभी परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार के काम को करेगा. जर तुम्ही परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये भूकेने आणि तहानेने याल, तर परमेश्वर अशक्य गोष्टी करून दाखवेल. Something which you cannot do, something which others cannot do, something which your relatives cannot do, something which I cannot do for you, the Lord is going to do for you. ऐसा कुछ जो आप खुद नहीं कर सकते, जो दूसरे आपके लिए नहीं कर सकते, जो आपके रिश्तेदार जो आपके लिए कर नहीं सकते, यहाँ तक के लिए जो मैं भी आपके लिए कर नहीं सकता, वैसे वैसे अद्भुत काम ईश्वर आपके लिए करेगा. जे काम तुम्ही करू शकत नाही, तुमच्या बरोबरचे करू शकत नाहीत, तुमचे नातेवाईक करू शकत नाहीत, या ठिकाणी मी थांबलेलो तुमच्यासाठी करू शकत नाही, त्या सर्व अशक्य गोष्टी येशू तुमच्यासाठी करेल. Shall we open our Bibles to the book of Job, chapter 14, and we will read verse 4. आइए हम लोग अय्यूब की किताब 14 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे. या आपण योबाचं पुस्तक 14 अध्याय 4 वचन वाचूया. Job 14 and verse 4. अय्यूब अध्याय 14 वचन 4. योब 14:4. अमंगळातून काही मंगळ निघते काय? अगदी नाही. अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं. Who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. So here an impossible thing is mentioned. यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत बात का उल्लेख किया गया है. या ठिकाणी एका अशक्य गोष्टीविषयी लिहिलं आहे. Who can bring a clean thing out of an unclean thing? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? अमंगल गोष्टींमधून मंगल अशा गोष्टी कोण बाहेर काढू शकतो? Naturally it is impossible. सामान्य साधारण रीति से ये बात असंभव है. नैसर्गिकरित्या ही गोष्ट अशक्य आहे. Not even the best of man can do that. यहाँ संसार में कोई सबसे बेहतरीन व्यक्ति भी ये काम नहीं कर सकता. मनुष्यांमध्ये सर्वोत्तम जो आहे तो देखील हे करू शकत नाही. Not even the wisest of this world can do that. इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी ये काम नहीं कर सकता. या पृथ्वीवरचा सर्वात बुद्धिमान व्यक्ती देखील हे करू शकत नाही. But there is one person here tonight. किंतु यहाँ आज एक है. परंतु आज रात्री इथे एक व्यक्ती आहे. He can bring something good and clean out of your unclean. और
वो व्यक्ति आपके अंदर से वो एक शुद्ध बात जो अशुद्ध है उसमें से निकाल सकता है. तो व्यक्ती तुमच्या मधल्या त्या अमंगळ गोष्टींमधून एक मंगळ पवित्र अशा गोष्टी बाहेर आणू शकतो. Today we look in the world and we can see that man is inventing many things. आज संसार में देखने के समय में हम देखते हैं मनुष्य अनेक प्रकार की नई नई बातों का आविष्कार कर रहा है. आपण जगामध्ये बघतो तेव्हा आपल्याला दिसतं मनुष्य आहे वेगवेगळ्या गोष्टींचा तो आविष्कार करत आहे. One great scientist invented atom bomb and they said it was a good thing. और एक बहुत ही महान वैज्ञानिक ने एक अणु बम का निर्माण किया और कहा यह बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा बात है जिसने ये निर्माण किया. एक शास्त्रज्ञ होता त्याने अणुबॉम्ब ह्याचा त्याने शोध काढला आणि नंतर तो म्हणाला की चांगली गोष्ट आहे. But it was not a good thing. किंतु वो अणु बम अच्छा नहीं था. परंतु ती गोष्ट चांगली नव्हती. Because it was an invention of an unclean sinner. क्योंकि वो एक पापी का आविष्कार था. कारण ती जी गोष्ट होती एका पाप्या व्यक्तीने तयार केली होती. That which comes out of the heart of an unclean man, it is an unclean thing. अशुद्ध हृदय अशुद्ध मन वाले व्यक्ति के हृदय से निकलने वाला हर एक चीज अशुद्ध ही होता है. एका अशुद्ध अंतकरणातून अशुद्ध व्यक्तीमधून येणारी गोष्ट ती अशुद्धच आहे. If it was a good thing, then take a look at the history. How many thousands of people were, innocent people were destroyed. अगर ये अणुबम एक अच्छी बातें होता आप इतिहास को पलट करके देखिए कि इसके द्वारा कितने निर्दोष और कितने मनुष्य जो है इसके द्वारा नाश हो गए. जर अणुबॉम्ब चांगली गोष्ट होतं एक चांगली गोष्ट होती तर इतिहासामध्ये तुम्ही पाठीमागे बघा किती लोकांचा त्याने नाश केला आहे. Even today, even though it happened many years ago, even today the children that are born in Hiroshima and Nagasaki, they are born with all kinds of deformities, many of the children. यद्यपि ये अणुबम का विस्फोट कई साल पहले हुआ है तो भी अगर आप नागासाकी हिरोशिमा के उस स्थानीय क्षेत्र में जाओगे तो देखोगे आज भी जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके प्रभाव से कई प्रकार के दोष और अपंगता में जन्म लेते हैं. हा अणुबॉम्ब जेव्हा हिरोशिमा आणि नागासाकी मध्ये टाकला गेला त्या गोष्टीला कित्येक वर्ष होऊन गेलेले आहेत तरी देखील आता कित्येक मुलं ते जन्म घेतात आणि त्यांच्या शरीरामध्ये कितीतरी त्रास असतो. If it was such a good thing, then why all of the carnage and death and killing and the murdering? अगर ये सब अच्छी बातें ही हैं तो क्यों इतना हत्या क्यों इतना मौत क्यों इतनी समस्या परेशानी संसार में है. जर ती गोष्ट चांगली गोष्ट होती तर त्याच्यामधून एवढं दुखणं आणि एवढे सगळे अत्याचार का झाले. Our generation is about to self-destruct. हमारा वर्तमान का युग अपने आप को ही नाश करने वाला एक युग है. हे जे युग आहे ते स्वतःलाच नाश करणार आहे. We are at a crossroads. हम लोग एक चौरास्ते में है. आता आपण एका चौकामध्ये उभा आहोत. The threat of nuclear weapons and weapons of mass destruction, we are at the brink of the third world war. हम लोग तीसरे विश्व युद्ध के समीप है. न्यूक्लियर बम के नजदीक विनाश के समीप दिखाई दे रहे हैं. आता न्यूक्लिअर बॉम्बच्या आणि तिसऱ्या महायुद्धाच्या आपण अगदी जवळ आलो आहोत. Bible says God made man upright, but he has sought out many inventions. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को तो सीधा ही बनाया किंतु देखो मनुष्य ने अनेक युक्तियों को निकाला. परमेश्वराचं वचन म्हणतं परमेश्वराने मानवाला घडवत असताना त्याला सरळ असं उभं केलं सरळ असं तयार केलं परंतु त्याने स्वतःच्या युक्त्या निवडल्या आहेत. Everything man is inventing, one day it is going to come back upon his head to destroy him. हर एक चीजों का आविष्कार जो मनुष्य कर रहा है एक दिन ये सारा उसका आविष्कार उसी को नाश करने के लिए उसी के सर पड़ेगा. हा मनुष्य ज्या कुठल्या गोष्टी नवीन तयार करत आहे आविष्कार करत आहे त्या नवीन गोष्टी त्याच्या डोक्यावर येणार आहे. But in the midst of all of these things, what is the triune God doing? लेकिन इन सारे बातों के मध्य हमारा तृत्व ईश्वर क्या कर रहा है. परंतु हे सर्व घडत असताना आपला त्रैक्य परमेश्वर काय करत आहे. He is choosing an unclean group of people. He is going to work in their lives and he is going to bring out something good in them. परमेश्वर एक अशुद्ध लोगों के झुंड को चुन रहा है और उसके जीवन में काम करते हुए उसके अंदर से शुद्ध बातों को निकाल रहा है. परमेश्वर अशुद्ध अशा लोकांचा एक कळप निवडत आहे त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य करून त्यांच्यामधून शुद्ध अशा गोष्टी बाहेर काढत आहे. Tonight you must be the most unclean person in the entirety of Maharashtra. आज की इस शाम के वक्त में संपूर्ण महाराष्ट्र में आप एक सबसे अशुद्ध व्यक्ति होंगे. आज रात्री ह्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात अशुद्ध व्यक्ती तुम्ही असाल.
but my Jesus can come into your life and bring something good out of you. किंतु मेरा यीशु मसीह आपके जीवन में आकर के आपके इस अशुद्ध जीवन के अंदर से एक शुद्ध बातें बाहर निकालेगा. परंतु माझा येशू ख्रिस्त तुमच्या अशुद्ध जीवनामधून शुद्ध गोष्टी बाहेर काढू शकतो. He is not going to create something clean out of your unclean. आप जो अशुद्ध हो उसके अंदर से कुछ शुद्ध बातों को वो सृष्टि नहीं करेगा. आणि तुम्ही अशुद्ध असताना तुमच्यामध्ये काही शुद्ध गोष्टी तो सृष्टी करणार नाही. The most cleanest, the purest, and the loveliest, and the most wonderful person will come into your life, and he will create certain good things in you. किंतु जो सबसे शुद्ध है, पवित्र है, कोमल और निर्मल है, सुंदर है, वो आपके जीवन में आ बसेगा और आपके अंदर वो शुद्धता के काम को करेगा. परंतु जो शुद्ध आहे, जो पवित्र आहे, जो सर्वात सुंदर आहे, तो तुमच्या जीवनामध्ये येऊन तुमच्यामध्ये त्या गोष्टी निर्माण करेल. An unclean person trying to help you to bring something good out of you, he can only bring something unclean out of you. अगर कोई शुद्ध व्यक्ति आपके जीवन से, जो आपका जीवन अशुद्ध है, कुछ शुद्ध निकालने के लिए कोशिश करे तो भी मात्र केवल अशुद्धि बातों को वो बाहर निकालते जाएगा. कारण एका अशुद्ध व्यक्तीने तुमच्या अशुद्ध जीवनातून काही चांगल्या गोष्टी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून अशुद्ध गोष्टीच बाहेर येतील. Only Jesus is the sinless one. किंतु यीशु मसीह एक पाप रहित व्यक्ति है. कारण फक्त येशू ख्रिस्तच पाप विरहित आहे. He did no sin, he knew no sin, in him is no sin. उसने पाप किया नहीं, उसने पाप जाना नहीं, उसमें पाप नहीं था. त्याने पाप केलं नाही, त्याला पाप ठाऊक नव्हतं, त्याच्यामध्ये पाप नव्हतं. He himself said, which of you convinces me of sin? उसने खुद ही कहा, तुम में से कौन मुझ में दोष निकाल सकता है. त्याने स्वतः असा प्रश्न केला, तुमच्या मधला कोण माझ्यामध्ये दोष पाहू शकतो. And Jesus further said, the prince of this world cometh, he has nothing in me. और यीशु मसीह ने आगे यह भी कहा कि देखो जगत का अधिपति मेरे पास आया किंतु उसका मेरे पास कुछ नहीं था. त्या पुढे जाऊन तो असा म्हणतो, पहा जगाचा अधिपती येत आहे, त्याला माझ्यामध्ये काही सापडत नाही. No one can say that about himself, no matter how great that person is in this world, except the Lord Jesus Christ. कोई भी संसार का कितना ही महापुरुष क्यों ना हो, यीशु के अलावा कोई भी इस रीति से सीना ठोक के कह नहीं सकता. ह्या पृथ्वीवर तो मनुष्य किती महापुरुष असेल, मोठा असेल, तरी देखील येशूने बोललेले हे शब्द बोलू शकत नाही. Perhaps you have been struggling with an unclean thing in your life for a long time, but tonight, if you believe the gospel, if you believe the word of God, if you come to Christ, surrender your life, he will come in and take out that unclean thing. Instead, he will put his clean thing inside of you. अगर आप बड़े लंबे अरसे से अपने जीवन में कोई शुद्ध बातों को पाना चाहते हो, मुक्ति को पाना चाहते हो, तो आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने से वो आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन में दिखाई देने वाले सारे अशुद्धता को निकाल के उसकी शुद्धता आपके जीवन में डाल देगा. कदाचित खूप काळापासून तुम्ही तुमच्या अशुद्ध गोष्टींबरोबर झगडत असाल, परंतु आज जर तुम्ही वचनावर, त्याच्या सुवार्तेवर विश्वास केला तर येशू ख्रिस्त तुमच्या आतमध्ये येऊन त्या शुद्ध गोष्टी बाहेर काढेल. The blood of his son, Jesus Christ, cleanseth us from all sins. प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता है. येशू ख्रिस्ताचं रक्त आपल्या सर्व पापांपासून आपल्याला शुद्ध करतं. There is not a single sin in the world that the blood of Jesus cannot wash away. इस संसार में ऐसा कोई भी एक पाप भी नहीं जिसे यीशु का लहू शुद्ध नहीं कर सकता. ह्या पृथ्वीवर असं एक देखील पाप नाही ज्याला येशू ख्रिस्त शुद्ध करू शकत नाही. Jesus did not come to create or establish a religion in this world. प्रभु यीशु मसीहा इस संसार में एक धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में नहीं आया. येशू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीवर एका धर्माची स्थापना करण्यासाठी आला नाही. But he came to create a band of clean, holy people unto himself. किंतु वो एक शुद्ध पवित्र जाति को अपने निमित्त तैयार करने को आया है. परंतु स्वतःसाठी एक पवित्र आणि अशा निर्मळ अशा लोकांना तो तयार करण्यासाठी आला. No man can do it, only the Lord can do it. ये काम और कोई संसार में नहीं कर सकता सिवाय प्रभु के. येशू ख्रिस्ताला सोडून कोणी हे काही करू शकत नाही. And tonight that Lord is here. He is going to bring out some
clean thing out of that unclean thing that you have. आज वही प्रभु यीशु मसीह देखो आज शाम के वक्त में हमारे मध्य में है ताकि अशुद्ध बातों के अंदर से शुद्ध बातों को बाहर निकाले. आणि पहा तोच येशू ख्रिस्त आज रात्री आपल्यामध्ये आहे यासाठी की तुमच्या अशुद्ध गोष्टींमधून त्याने शुद्ध गोष्टी बाहेर काढाव्या. Maybe you came here with an unclean heart, but you will return from this place with a clean heart, having Jesus indwelt by Jesus Christ. और आप एक अशुद्ध मन के साथ एक अशुद्धता के साथ इस स्थान में आए होंगे, लेकिन यहाँ से वापस जाने के समय में यीशु को अपने जीवन में लाने के द्वारा वो आपके जीवन में एक शुद्धता का काम करेगा और उस शुद्धता से आप यहाँ से लौटोगे. कदाचित इथे येत असताना तुम्ही अशुद्ध अंतकरणाने आला असाल, परंतु येशूला स्वीकारल्यानंतर तुमच्या जीवनात तो कार्य करेल आणि तुम्ही शुद्ध अंतकरण घेऊन जाल. In Psalm 51 and verse 3, we can hear the cry of a great man called King David. और भजन संगीता 51 के 3 वचन में एक महान व्यक्ति दाऊद का उस रोने का कहराने की आवाज हम वहां पर सुन सकते हैं. स्तोत्र 51:3 मध्ये आपण एक महान राजा दावीद त्याच्या अंतकरणाचे वेदना आपण वाचू शकतो. With all of the power and the might and the fame and the name and all of that he had, he could not deliver himself from that uncleanness. सारे शक्ति सारा सामर्थ सारी युद्ध कला होने के बावजूद भी अपने अंदर दिखाई देने वाला शुद्धता को वो आप शुद्ध नहीं कर पाया. एवढा मोठा राजा होता, एवढं सामर्थ्य होतं, एवढं वैभव होतं, तरी देखील असलेल्या अशुद्ध गोष्टींना तो शुद्ध करू शकत नव्हता. Finally he cried out, behold, I was shapen in iniquity, in sin did my mother conceive me. और आखिर में वो इस प्रकार कहते हैं कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा. तो म्हणतो की माझा जो जन्म आहे तो पापाने आणि अधर्माने झाला आहे. Then he cried out, Lord, only against thee only have I sinned. Put away this sin from my life. और इस बार वो इस प्रकार कहता है कि हे प्रभु तेरे विरुद्ध में हाँ मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, मेरे सारे पापों को मुझसे दूर कर दे. तो मग म्हणतो हे परमेश्वरा मी तुझ्याच विरोधात मी पाप केलेला आहे, ह्या अशुद्ध गोष्टींना काढून टाक. He cried out, Lord, I am under the judgment of this unclean sin that I have committed. हे परमेश्वर मैं अशुद्ध पाप के अधीन में उसे न्याय के सामने दिखाई दे रहा हूँ जो मैंने गुनाह किया है. तो म्हणतो हे परमेश्वरा जे अशुद्ध पाप मी केलेलं आहे त्याच्या न्यायाच्या खाली मी आलो आहे. He said, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. और वो इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर एक शुद्ध मन मेरे अंदर सृष्टि कर, एक पवित्र मन मेरे अंदर बना दे. तो म्हणतो हे परमेश्वरा माझ्यामध्ये एक शुद्ध हृदय, एक सरळ असा आत्मा घाल. Perhaps you are struggling with an unclean heart tonight. आज की रात एक अशुद्ध हृदय के कारण एक संघर्ष आपके जीवन में होगा. कदाचित आज रात्री अपवित्र अशा अंतकरणामुळे तुमच्या जीवनामध्ये संघर्ष असेल. Perhaps you are tormented by a wrong spirit within you. एक बुरे आत्मा के कारण आप सताए जा रहे होंगे. कदाचित एका चुकीच्या आत्म्याद्वारे तुम्हाला त्रास होत असेल. But if you believe and cry out to the Lord Jesus Christ, He will create a clean heart inside of you. लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके दुहाई दोगे तो आपके अंदर एक शुद्ध मन सृष्टि करेगा. परंतु आज येशूकडे पाहून तुम्ही जर आरोळी माराल तर तुमच्यामध्ये तो एक शुद्ध असं अंतकरण तयार करेल. Tonight He will take out that unclean stony heart out of your flesh. आपके शरीर से आपके मांस रूपी शरीर से वो पथरीला हृदय वो आज की रात निकाल देगा. तुमच्या शरीरातून ते दगडी अंतकरण, ते पापी अंतकरण तो आज बाहेर काढेल. And He will place inside a heart of flesh. और वो आपके अंदर एक मांस रूपी हृदय लगाएगा. आणि तुमच्या आतमध्ये एक मांसमय हृदय घालेल. On that heart of flesh, the Holy Ghost will be able to write the laws of God. और उस मांस रूपी हृदय में ही पवित्र आत्मा परमेश्वर की सारी विधि और व्यवस्था को लिखेगा. आणि त्या मांस रूपी त्या अंतकरणावर पवित्र आत्मा त्याचे परमेश्वराचे नियम लिहू शकेल. Maybe you are here tonight with an unclean mind. हो सकता है कि आप एक अशुद्ध मन के साथ यहाँ होंगे. या ठिकाणी बरेचसे लोक अशुद्ध मनाने आहेत. The whole of your thought life is defiled. आपके हृदय में आपके मन में उत्पन्न होने वाला सारी कल्पनाएं और चिंता
अशुद्ध अशुद्ध ही है। तुमच्या मनात येणारे सर्व कल्पना, सर्व विचार त्या अशुद्ध झाले आहेत. But tonight there is something called the clean, precious blood of Jesus Christ. किंतु आज देखो एक बहुत ही शुद्ध, एक बहुमूल्य यीशु का लहू है। परंतु पहा, आज येशू ख्रिस्ताचं बहुमोल शुद्ध रक्त आहे. In Hebrews chapter 9 and verse 14, we read that how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. इब्रानी की पत्री 9 अध्याय के 14 वचन में पढ़ने के समय में तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इब्री लोकासपत्र 9:14 मध्ये लिहिलेलं आहे, तर सार्वकालिक आत्म्याच्या योगे ज्याने निष्कलंक अशा स्वतःस देवाला अर्पण केले, त्या ख्रिस्ताचे रक्त आपली सद्सद विवेक बुद्धी जिवंत देवाच्या सेवेसाठी निर्जीव कृत्यांपासून किती विशेष करून शुद्ध करी. Yes, children of God, all those who are hearing us tonight, it is 100% a possibility by the grace of God, through the power of this precious redemption, through the power of the blood of Jesus Christ, through the power of the precious blood of Jesus Christ, you can have a mind, a clean, undefiled mind. हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं सब लोगों के लिए ये 100% संभव है कि उसके पवित्र लहू के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन को वो संपूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र कर डाले. हो प्रिय लोकांनो, जे वचन तुम्ही ऐकत आहात त्या सर्व गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये शक्य होऊ शकतात, कारण त्याचे रक्त आहे, त्याचे वचन आहे, त्याद्वारे तुमचे जे विचार आहेत, तुमच्या कल्पना आहेत, त्या पूर्ण रीतीने शुद्ध होऊ शकतील. The Lord is able to make you entirely pure and clean as He is pure and clean. हमारा परमेश्वर जैसा वो शुद्ध और पवित्र है, वैसे ही आपको भी संपूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र कर डालेगा. आपला परमेश्वर जसा संपूर्ण रीतीने शुद्ध आणि पवित्र आहे, त्या रीतीने तुम्हाला देखील शुद्ध रीते आणि तो पूर्ण शुद्ध करू शकतो. Shall we read from the book of Ezekiel chapter 43 and verse 12? एजेकिएल की किताब 43वां अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे. एजेकिएल 43:12 वाचूया. Ezekiel 43 and verse 12. एजेकिएल की किताब अध्याय 43 वचन 12. एजेकिएल 43:12. मंदिराचा हा नियम आहे. पर्वताच्या माथ्यावरील भोवतालचा सर्व प्रदेश अत्यंत पवित्र आहे. पहा, मंदिराचा हा नियम आहे. भवन का नियम ये है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है. देख, भवन का नियम यही है. This is the law of the house. Upon the top of the mountain, the whole limit thereof, round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house. So here we see that this is the law of the house. और यहाँ हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के भवन का नियम है. या ठिकाणी आपण वाचतो, हा मंदिराचा नियम आहे. Law of the house is not just holiness. परमेश्वर के भवन का नियम केवल एक पवित्रता नहीं, परमेश्वराच्या मंदिराचा नियम फक्त पवित्रता नाही. The law of the house is most holy. किंतु परमेश्वर के भवन का नियम परम पवित्र है. परंतु परमेश्वराच्या मंदिराचा नियम तो अत्यंत पवित्र आहे. When we are born again, water baptized and filled with the Holy Ghost, you are holy. जब हम लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं, तब हम पवित्र हो जाते हैं. जेव्हा आपण पश्चाताप करतो, पाण्याचा बपतिस्मा घेतो, पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त करतो, तेव्हा आपण पवित्र होतो. All those who are baptized with the Holy Ghost, tonight you are a holy people unto the Lord. आज की इस रात के समय में जितने भी पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किए हैं, आप उस आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए लोग हो. आज रात्री या ठिकाणी बसलेले जेवढ्या लोकांनी पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त केलेला आहे, तुम्ही पवित्र आहात. I don't want to make you shout hallelujah for name's sake. नाम के लिए आपको हालेलुया बोलने के लिए मैं नहीं कहूंगा. फक्त नावासाठी तुम्हाला हालेलुया म्हणायला लावणार नाही. But if you really believe that you are a child of God, saved by the faith in the sacrifice of the Son of God, you have been water baptized,
and you have received the baptism of the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongue, and thus if you have become a holy person, we can shout a big, mighty hallelujah to the glory of God tonight. लेकिन अगर आप सच में इस बात को जानते हो या मानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, मैं पानी का बपतिस्मा लिया हूं और पवित्र आत्मा का अभिषेक को अन्य भाषा की चिन्ह के साथ पाया हूं और उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे शुद्ध किया है, तो इस बात को विश्वास करने वाले एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे. आणि जर तुम्ही विश्वास करता की येशू ख्रिस्ताच्या कल्वरीवरच्या त्या मरणाद्वारे माझं तारण झालेलं आहे, पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतलेला आहे, पवित्र आत्मा अभिषेक मी अन्य भाषांच्या चिन्हासकट मिळवला आहे, तर आम्ही परमेश्वराचा पुत्र झालो आहे, कन्या झालो आहे, तर एक मोठ्याने हालेलुया म्हणा. No, we are not going to shout hallelujah. You will have to shout louder. हम लोग हालेलुया बोलने नहीं जा रहे, लेकिन अगर आपके अंदर वो अनुभव है तो आप जोरदार हालेलुया बोलेंगे. आता आम्ही हालेलुया म्हणणार नाही, परंतु तुमच्यामध्ये तो अनुभव असेल तर तुम्ही मोठ्याने Come हालेलुया on, म्हणा. let's shout that hallelujah today. Hallelujah. हालेलुया. So from holiness, God wants to take you to most holiness. पवित्रता से हमारा ईश्वर अति पवित्रता में ले जाना चाहता है. परमेश्वर तुम्हाला पवित्रतेपासून अत्यंत पवित्रतेकडे नेऊ इच्छितो. Unlike all of the other Christians and other Pentecostal people, let us not be satisfied with this basic holiness that the Lord has given to us. सामान्य मसीहों के मानिन अन्य पेंतिकोस्त के लोगों के समान एक साधारण पवित्रता में हम तृप्त न हो. सर्वसाधारण ख्रिस्ती लोकांसारखं अन्य पेंटिकॉस्टच्या मंडळांसारखं फक्त त्या पवित्रतेमध्ये तृप्त राहू नका. We have nothing against other people. We have nothing against other people. हम लोग दूसरे किसी के भी विरोध नहीं है, आम्ही इतर कोणाच्याही विरोधात नाही. Because we have been given this wonderful, high, lofty revelation of this deeper truth. क्योंकि हमको परमेश्वर ने इस गहरी सच्चाई का एक उच्च अनुभव दिया है. कारण परमेश्वराने आम्हाला ह्या सत्याच्या खोलीमध्ये जाऊन एक उच्च अनुभव दिला आहे. That we can live a holy life in our spirit and soul and body. ताकि हम हमारे शरीर, आत्मा और प्राण में एक शुद्ध जीवन बिताने पाए. की आपल्या आत्मा प्राण शरीरामध्ये आपण एक पवित्र जीवन जगलो पाहिजे. Writing to the Corinthians, Paul says, such were some of you. और कोरिन्थी की किताब इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस प्रकार तुम में से कुछ है. आणि करंथीमध्ये लिहित असताना संत पाऊल लिहितो की ह्या आधी तुम्ही असं होता, But now you are sanctified. किंतु वर्तमान तुम शुद्ध किए गए हो. परंतु आता तुम्ही शुद्ध झाला. Now we have been washed. अभी हम धोए गए हैं. आता तुम्ही धुतला गेला. But the Lord doesn't want us to get satisfied with that. किंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता इतनी ही बातों में हम तृप्त हो जाएं. परंतु परमेश्वराची अशी इच्छा नाही की त्यामध्ये तुम्ही तृप्त राहावं. In Ezekiel 43:12, we see mainly three things there. एजेकिएल की किताब 43वें अध्याय के 12 वचन में मुख्य रीति से 3 बातें हम वहां पर देखते हैं. एजकेल 43:12 मध्ये आपण मुख्य 3 गोष्टी पाहतो. It says, upon the top of the mountain. पहाड़ की चोटी पर. त्या ठिकाणी डोंगराच्या शिखरावर. Then it says the whole limit thereof. और उसके चारों ओर की संपूर्ण सीमा. आणि मग त्याच्या भोवतालचा सर्व प्रदेश. And then it says round about. और उसके चारों ओर का भाग. आणि मग सर्वत्र Shall be most holy. वो परम पवित्र होगा. त्या अत्यंत पवित्र असेल. So tonight we will take the top of the mountain. आज की रात हम उस पहाड़ की चोटी के बारे में देखेंगे. आज रात्री पर्वताचा तो माथा आपण पाहूया. As our mind or our thought life. जैसा हमारा मन मस्तिष्क है, हमारा सोच विचार है. ज्या रीतीने आपलं मन, आपल्या विचार आणि कल्पना आहेत. The whole limit thereof, we shall take it as our soul, our heart, or our character. और उसकी सारी और चारों ओर की बातें, वो हमारा प्राण, वो हमारे चरित्र या स्वभाव करके हम लोग देखेंगे. आणि भोवतालच्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत, तो जो आहे तो आपला स्वभाव आहे. Then the roundabout can be taken as this outer body. और उसके संपूर्ण चारों ओर का भाग हमारे बाहरी शरीर करके हम लेंगे. आणि भोवतालचा सर्व प्रदेश आपलं बाहेरचं शरीर आपण म्हणू शकतो. That is why we read in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23, Paul says, may the God of peace
sanctify you wholly or completely. इसी कारण से पहला तेसलोनी 5वें अध्याय के 23 वचन में शांति का परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण रीति से पवित्र करे। पहिले तेसलोनी 5:23 मध्ये त्या ठिकाणी संत पाऊल लिहितो की शांतीचा परमेश्वर तुम्हाला संपूर्ण रीतीने पवित्र करो. I pray, God, that your spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा आत्मा प्राण शरीर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी पूरी निर्दोष पवित्र ठहरे। मी प्रार्थना करतो, मी अशी प्रार्थना करतो की तुमचा आत्मा प्राण शरीर येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये शुद्ध असं दिसावं. Then in verse 24 he says, faithful is he who hath called you, who also will do it. और 24 वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो विश्वास योग्य है और वो ऐसा करेगा। 24 मध्ये लिहिलेलं आहे, तुम्हाला पाचारणारा तो विश्वसनीय आहे, तो हे करेलच. Writing to Philippians chapter 1 and verse 6, Paul says, he which hath begun a good work in you shall perform it or perfect it until the day of Jesus Christ. फिलिप्पी की पत्री पहले अध्याय के 6 वचन को पढ़ने के समय में जो अच्छा काम उसने हमारे जीवन में आरंभ किया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले वो हमारे जीवन में उसे पूरा भी करेगा। फिलिप्पी 1:6 मध्ये असं लिहिलेलं आहे, जे चांगलं काम, जे चांगलं कृत्य त्याने आपल्यामध्ये सुरू केलेलं आहे, येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये पर्यंत तो आपल्यामध्ये ते पूर्ण करेल. In Psalm 138 verse 8, David says, the Lord will perfect that which concerneth me. मेरे संबंध में जो है दाऊद कहता है कि परमेश्वर उसे पूर्ण करेगा। स्तोत्र 138:8 मध्ये तिथं दावीद म्हणत आहे, माझ्यासाठी ज्या परमेश्वराच्या कल्पना आहेत तो पूर्ण करेल. Dear children of God, we have to understand, we have to know, and we have to believe that God's purpose is to make you totally 100% clean. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को विश्वास करना चाहिए, हम इस बात को जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमारे आत्मा प्राण शरीर को 100% संपूर्ण रीति से शुद्ध करना चाहता है. परमेश्वराच्या लोकांनो, आपण ह्यावर विश्वास केला पाहिजे, आपण भरोसा केला पाहिजे की परमेश्वर आपल्या आत्मा प्राण शरीरामध्ये आपल्याला 100% शुद्ध करेल. Bible says, no difference, all have sinned and come short of the glory of God. धर्मशास्त्र कहते हैं कि सबने पाप किया, हर कोई महिमा रहित हो गए. शास्त्र असं म्हणत आहे की सर्वांनी पाप केलं, सर्व गौरवाला अंतरले आहेत. But then Paul says, but now freely justified by the grace of God or through the blood of Jesus Christ. किंतु उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बिना मूल्य सारे लोग धर्मी ठहराए गए हैं. परंतु येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे, त्याच्या कृपेद्वारे आता सर्व लोक धार्मिक होत आहेत. For that word justification, the meaning given is just as if you have never sinned. और धर्मी ठहराए जाने का अर्थ इस रीति से लिखा है कि उसने आपको ऐसा कर दिया मानो आपने कभी भी पाप ही ना किया हो. तो तुम्हाला धार्मिक असा करतो की तुम्ही कधी पाप केलं नव्हतं अशा परिस्थितीमध्ये आणतो. Not only the Lord forgives us, He justifies us. हमारा परमेश्वर न केवल हमारे पापों को क्षमा करता है, अपितु वो हमें धर्मी भी ठहराता है. आपला परमेश्वर आपल्याला फक्त क्षमा करतो एवढंच नाही, तर तो आपल्याला धार्मिक ठरवतो. If we surrender our lives into the hands of this master potter, this great Christ. अगर हम लोग हमारे जीवन को ये कुम्हार जो मसीह है उसके हाथ में समर्पण कर देने से, जर आपले जीवन हा महान कुंभार येशू ख्रिस्त ह्याच्या हातामध्ये आपण समर्पित केलं तर, In the Bible we read that God made man out of the dust of the ground. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के धूलि से मनुष्य को रचा. परमेश्वराचं वचन म्हणतं परमेश्वराने मनुष्याला मातीच्या धुळीतून तयार केलं. And He breathed into man, into his nostrils, the breath of life. और जीवन और परमेश्वर ने उस मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया. आणि तयार केल्यानंतर मनुष्याच्या नाकपुड्यामध्ये परमेश्वराने जीवनाचा श्वास फुंकला. And man became a living soul. और मनुष्य का जीविता प्राणी बन गया. त्यानंतर मनुष्य जिवंत जीव झाला. Into that mass, a chunk of clay,
the breath of God entered and he became a living soul having the image and the likeness of God. ये एक मट्टी का टीला था, एक मट्टी था जिसके अंदर जब परमेश्वर अपने जीवन का श्वास फूंक दिया तो देखो मनुष्य उसकी समानता और स्वरूप में एक मनुष्य होकर के बदल गया. हा चिखलाचा गोळा होता. परमेश्वरने त्याला घडवून त्याच्या नाकपुड्यामध्ये त्याचा प्राण सोडल्यानंतर, आत्मा सोडल्यानंतर तो जिवंत झाला. आता परमेश्वराच्या प्रतिरूपाचा झाला. That clay didn't have any good thing inside. उस मट्टी में कोई भी अच्छी बातें उसमें नहीं है. त्या मातीमध्ये स्वतःहून काही चांगलं नाही. But when the living God, the immortal, everlasting God breathed into that clay, into that dust, किंतु जब परमेश्वर जो अनंतकालीन परमेश्वर है, जो अमर परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर ने जब अपनी श्वास उसके अंदर फूंक दिया, परंतु जो अनंत परमेश्वर, जो समर्थ परमेश्वर, त्याने स्वतःचा श्वास त्याच्यामध्ये जेव्हा फुंकला, something supernatural, something wonderful took place. उस समय में एक भौतिक अलौकिक बातें, एक बहुत ही अद्भुत बातें उसके अंदर होने लगा. तेव्हा काहीतरी अलौकिक, काहीतरी अद्भुत अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये झाल्या. Into that dust, into the clay came the likeness of God, the image of God. देखो उस मट्टी के पिंड में ईश्वर की समानता, उसका स्वरूप आ समाया. पहा त्या धुळीमध्ये परमेश्वराचा आत्मा गेला आणि परमेश्वराचं प्रतिरूप तयार झालं. Only our God can do it. Only the Lord Jesus can do it. ये काम केवल हमारा परमेश्वर है, केवल यीशु ही कर सकता हे है. जे काम आहे तो फक्त परमेश्वर, आपला प्रभू येशू ख्रिस्तच करू शकतो. That Jesus is walking today in the house of God. आज परमेश्वर के भवन में वही यीशु देखो चल फिर रहा है. पहा तोच येशू परमेश्वराच्या भवनामध्ये आज चालत फिरत आहे. The same Jesus Christ who breathed upon his disciples. वो जो यीशु मसीह ने शिष्यों के बीच जाकर के फूंक दिया, तोच येशू ख्रिस्त ज्याने शिष्यांवर स्वतःचा श्वास असा फुंकरला. He is breathing upon you to blow out that unclean thing from your life. और आज भी वही यीशु मसीह देखो हमारे ऊपर फूंक रहा है ताकि हमारे अंदर की अशुद्धता उड़ जाए, निकल जाए. बघा तोच येशू आपल्यावर फुंकर घालत आहे यासाठी की त्या सर्व अशुद्ध गोष्टी निघून जाव्या. There is so much power in the breath of the Almighty. सर्वशक्तिमान के उस हवा में, उस श्वास में एक बहुत ही बड़ी शक्ति है. त्या सर्व शक्तिमान परमेश्वराच्या श्वासाच्या फुंकण्यामध्ये जो- खूप शक्ती आहे. Job says, the Spirit of God hath made me and the breath of the Almighty hath given me life. और अय्यूब इस प्रकार कहता है कि सर्वशक्तिमान ने मेरी रचना किया और उसकी आत्मा ने मुझे जीवन प्रदान किया. यो म्हणतो की परमेश्वराने मला रचलं आहे आणि त्याच्या आत्म्याने मला त्यांनी जीवन दिलेलं आहे. The Holy Spirit is called the breath of the Almighty. और पवित्र आत्मा जो है वो परम पिता परमेश्वर का श्वास है. पवित्र आत्मा हा परमेश्वराचा श्वास आहे. When he comes in, all of the unclean thing will be driven out of you. और जब वो श्वास हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर की अशुद्धता बाहर निकल जाता है. तो श्वास आपल्या आत आल्यानंतर सर्व अशुद्ध गोष्टींना बाहेर How काढेल. many can shout a hallelujah tonight? आज की रात इस बात के लिए कितने लोग हालेलुया बोल सकते ह्या हैं? गोष्टीसाठी किती लोक आज हालेलुया म्हणू शकतील? Hallelujah. So, why the Lord anointing you? There is a great purpose behind it. जब परमेश्वर में अभिषेक करता है, उस अभिषेक के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है. पहा परमेश्वर जेव्हा तुम्हाला अभिषेक करत आहे त्या अभिषेकाच्या पाठीमागे मोठा उद्देश आहे. There are many blessings when we speak in tongue and rejoice in the presence of God. अन्य अन्य भाषा में बातें करते हुए आत्मा में खुशी बनाने के समय में उसके साथ बहुत सारी आशीषें भी हमें मिलता है. जेव्हा आपण परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये अन्य भाषा बोलून आनंद करतो तेव्हा किती आशीर्वाद आपल्याला मिळतात. At least there are 17 blessings that you can receive by speaking in tongue alone. अन्य अन्य भाषा में बात करने के द्वारा मात्र 17 प्रकार की आशीषें आप पा सकते हो. तुम्ही अन्य भाषेमध्ये जेव्हा बोलत असता तेव्हा कमीत कमी 17 आशीर्वाद तुम्हाला मिळतात. Then there are many other blessings, over 75 blessings that the anointing itself can bring into your life. इसके अलावा भी अभिषेक के द्वारा कम से कम 75 आशीषें आपको उसके द्वारा मिलता है. आणि ह्या खेरीज परमेश्वराचा पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनामध्ये 75 अशा आशीर्वाद देऊ शकतो. Let me show you one verse from the Bible tonight
the greatness of this anointing, to show you the greatness of the anointing the Lord has given you. इस अभिषेक की महानता क्या है, इस महानता को बताने के लिए आज की इस रात के समय में आपको एक वचन दिखाता हूं. ह्या अभिषेकाची महानता काय आहे ती तुम्हाला सांगण्यासाठी एक वचन दाखवतो. If you preserve the anointing, if you keep on receiving unction after unction after unction from the Lord, अगर आप परमेश्वर की इस अभिषेक को बनाए रखोगे और इस परमेश्वर के समुख से आप इस शक्ति को, सामर्थ को अगर अपने जीवन में बनाए रखोगे, जर हा अभिषेक प्राप्त करून परमेश्वराकडून तुम्ही नवीन 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 अभिषेक प्राप्त करत राहिला तर, as we gather together like this as one body, आज हम लोग जिस प्रकार एक शरीर की मानिंद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ज्या रीतीने आपण या ठिकाणी एक शरीर होऊन आलो आहोत, there is no difference among us tonight. आज की रात हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं. आज रात्री आपल्यामध्ये कुठला भेदभाव नाही. There is no Marathi, there is no Malayali, there is no Gujarati, there is no Kerala, South, North, East or West. हाँ, यहाँ पर जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, देखो हमारे अंदर मराठी अलग नहीं, हमारे अंदर मलयाली अलग नहीं, केरला या महाराष्ट्र या गुजरात अलग नहीं, पूर्व या पश्चिम अलग नहीं, हम सब एक होकर के बैठे हैं. या ठिकाणी आपण बसलेलो असताना कोणी मराठी नाही, कोणी मल्याळी नाही, कोणी उत्तरचा नाही, कोणी दक्षिणचा नाही. We all have been baptized into one body by the Spirit of the Lord. हम लोग सब एक ही आत्मा के द्वारा एक शरीर होने के लिए अभिषेक किए गए हैं. परमेश्वराच्या आत्म्याद्वारे आपण एक शरीर होण्यासाठी अभिषेक केलेला आहोत. Every one of you who has been anointed can be called the anointed of the Lord. जितने भी लोग अभिषेक को प्राप्त किए उन सबको परमेश्वर का अभिषिक्त करके कहते हैं. ज्यांना कोणाला अभिषेक प्राप्त झालेला आहे ते सर्व परमेश्वराचे अभिषिक्त आहेत असं म्हणू शकतो. Jesus is called Christ or the anointed one or the Messiah. और यीशु मसीह को भी इसी के लिए क्राइस्ट, मसीहा अर्थात परमेश्वर का अभिषिक्त करके कहा गया. येशूला देखील ख्रिस्त मसीहा म्हणजे तो अभिषिक्त आहे. And the same great one, the great Messiah, has made us small messiahs. और उसी प्रकार वो महान मसीहा ने हम सबको छोटा छोटा मसीहा बनाया है. त्या महान मसीहाने आपल्याला देखील लहान लहान मसीहा म्हणून तयार केला आहे. When I say chota Messiah, that means we have been anointed by the Lord Jesus Christ by the same anointing with which He was anointed. जब मैं ये कहता हूँ कि छोटा छोटा मसीहा होकर के हम सब बदल गए, कहने का तात्पर्य यह है कि उस एक परमेश्वर के द्वारा, उस एक आत्मा के द्वारा हम सब उसके मानित होने के लिए अभिषेक किए गए हैं. जेव्हा मी म्हणतो की आपण लहान लहान मसीहा झालेलो आहोत, तेव्हा मला म्हणण्याचा अर्थ हा आहे की जो अभिषेक त्या मसीहाला मिळाला होता तो अभिषेक आपल्याला मिळत आहे. Why has He made you an anointed one? क्यों परमेश्वर ने आपको एक अभिषिक्त बनाया? परमेश्वराने तुम्हाला अभिषिक्त का बनवलं आहे? In the book of Lamentations chapter 4 and verse 20. अगर आप विलाप 4:20 को पढ़ेंगे, विलाप गीत 4:20 जेव्हा वाचाल, परमेश्वराचे अभिषिक्त जे आम्ही त्या आमच्या नागपुरांचा श्वास त्यांच्या गर्तेत अडकला, त्याच्या संबंधाने आम्हास वाटले होते की त्याच्या छायेखाली आम्ही राष्ट्रांमध्ये जीवित कंठू. यहोवा का अभिषेक जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसके शरण में जीवित रहेंगे. That's good. And English also, please. The breath of our nostrils, the anointed of the Lord, was taken in the pits, of whom we said, under his shadow we shall live among the heathen. So here we read about a person is called the breath of our nostrils. और यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि अभिषिक्त जो हमारा प्राण था, आणि या ठिकाणी लिहिलेलं आहे जो अभिषिक्त तो आपला श्वास होता. Who is the breath of the nostrils according to this verse? इस वचन के अनुसार उस नत्रों में जो रहने वाला श्वास कौन है, यह क्या है? आता ह्या वचनाप्रमाणे नागपुड्याचा जो श्वास आहे तो कोण आहे? It is the anointed of the Lord. और ये परमेश्वर का अभिषिक्त है. तो परमेश्वराचा अभिषिक्त आहे. So what does the breath of the nostril do? वो नत्रों में दिखाई देने वाला ये जो श्वास है वो क्या करता है? नागपुड्यांचा हा श्वास आता काय करत आहे? It brings life. It brings in life. और वो हमारे अंदर जीवन, हमारे भीतर जीवन लेकर आता है. तो जीवन देत आहे आणि जीवन आणत आहे. The Lord has anointed you so that you can be like the breath of nostril for others. आपको परमेश्वर ने इसके लिए अभिषेक किया कि आप
दूसरों के निमित्त एक जीवन का प्राण होकर के बदल जाए। परमेश्वराने तुम्हाला ह्यासाठी अभिषेक दिला की तुम्ही इतरांसाठी त्यांच्या नाकपुड्याचा श्वास व्हावं. The same anointing and the same life that worked in the Lord. He has baptized you. He has anointed you with that anointing. जो परमेश्वर का सामर्थ और अभिषेक प्रभु के जीवन में काम किया, उसी अभिषेक से परमेश्वर ने आपको मुझको भी अभिषेक किया है। ज्या सामर्थ्याने ज्या अभिषेकाने प्रभूला तिथं अभिषेक झाला होता, त्या सामर्थ्याने त्या अभिषेकाने त्याने तुम्हाला भरला आहे. So take a look at all of the anointed of the Lord seated here tonight. तो आज की रात यहाँ पर जितने भी परमेश्वर का अभिषिक्त बैठे हुए हैं, उनकी ओर एक नजर अगर हम डालें, आणि आज रात्री या ठिकाणी बसलेले परमेश्वराच्या अभिषिक्त त्यांच्याकडे जर तुम्ही एक नजर टाकाल, See the blessing that you can become to others, those who are hopeless. अगर आप इस प्रकार को अपने जीवन को देखोगे कि आप दूसरों के लिए कितना आशीषों की परिपूर्णता ला सकते हो, तो वो हमारे सोच के बाहर है। आणि ज्यांना आशा राहिली नाही त्यांच्यासाठी तुम्ही आशा होऊ शकता. Others can come and sit under your shadow. You can be a comfort and a consolation for others. आप दूसरे लोग आपके निकट आकर के आपके शरण में रहेंगे और आप उनके लिए तसल्ली और शांति होकर के बदल जाओगे। इतर लोक येऊन तुमच्या छायेमध्ये सावलीमध्ये बसू शकतील आणि तुम्ही त्यांच्यासाठी सांत्वनाचं कारण व्हाल. So therefore, knowing the greatness of the high calling of God in Christ Jesus our lives, it is high time for the church to arise and shine. इसी कारण से कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जो हमें अभिषेक किया है, ये उचित समय है कि हम कलीसिया उठे और ज्योतिर्मय हो। परमेश्वराने आपल्याला अभिषेक केलेला आहे आणि ते कारण आपण समजून घेऊन आता वेळ झालेली आहे की मंडळीने आता उठून उभं राहावं. From the first night of the convention itself, let the Lord set in motion a new life, a revival in the midst of us. हमारे समन के इस पहले संध्याकालीन दिन से ही देखो हमारे बीच में हमारा परमेश्वर एक चलावट को देने दे, एक संजीवन हमारे मध्य में ले आने दे। ह्या संमेलनाच्या ह्या पहिल्या रात्रीपासूनच पहिल्या दिवसापासूनच परमेश्वर आपल्यामध्ये एक मोठं संजीवन, एक मोठं जीवन चालू करू द्या. Having received new unction from the Lord, let us set ablaze this whole of Maharashtra. परमेश्वर से एक नया अनुग्रह के अभिषेक को प्राप्त करते हुए आओ पूरे महाराष्ट्र को हम ज्योतिर्मय कर दे। परमेश्वराकडून एक अभिषेक प्राप्त करून या आपण या पूर्ण महाराष्ट्राला अग्नीने भरूया. You become breath of nostril for others. हम दूसरों के लिए उसके प्राण का एक श्वास होकर के बदल जाना चाहिए। इतरांसाठी तुम्ही त्यांच्या नाकपुड्याचा श्वास व्हा. You call them to under your shadows. आप उसको अपने शरण में बुलाओ, त्यांना तुम्ही तुमच्या सावलीमध्ये बोलवा. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. How many of you believe in these last days our God can do that? कितने लोग इस बात को विश्वास करते कि हाँ इन अंतिम दिनों में मेरा परमेश्वर ये कर सकता है। किती लोकांना विश्वास आहे या शेवटच्या दिवसांमध्ये माझा परमेश्वर हे करू शकतो. This is the good thing that has come inside of you. और यही वो अच्छी बात है जो देखो आपके अंदर आया है। बघा ही ती चांगली गोष्ट आहे जी तुमच्या आतमध्ये आली आहे. Bible says the Spirit of God is a good thing. परमेश्वर का धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर की आत्मा एक अच्छी वस्तु है। परमेश्वराचं वचन म्हणत आहे परमेश्वराचा आत्मा चांगली गोष्ट आहे. The psalmist says, Lord, your Spirit is a good thing. भजन वाला कहता है कि तेरी आत्मा एक भला आत्मा है। आणि स्तोत्रसंहितेमध्ये लिहिलेलं आहे तुझा आत्मा तो चांगला आहे. Jesus also calls the Holy Ghost as the good thing. और यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा को एक भली वस्तु करके कहा। येशू ख्रिस्त देखील ह्या पवित्र आत्म्याला चांगली गोष्ट म्हणतो. So may this good thing come inside of you and change you. Praise God. इसके लिए ये भली आत्मा आपके अंदर आने दे और आपको बदल डालने दे। या ही चांगली गोष्ट तुमच्या आतमध्ये येऊन तुम्हाला चांगल्या रीतीने बदलू द्या. That's the way the Lord brings out the clean thing out of the unclean. और इसी रीति से अशुद्ध वस्तु के अंदर से परमेश्वर एक शुद्ध वस्तु निकालेगा। अशा रीतीने परमेश्वर त्या अमंगळ गोष्टींमधून शुद्ध गोष्टी बाहेर काढत आहे. Through the baptism of the Holy Ghost, the triune God, the good thing of heaven comes into us. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा वो तृतीय परमेश्वर वो भली वस्तुएं देखो हमारे अंदर आकर के वास करने लगता है। पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे त्रैक्य परमेश्वर ते चांगल्या गोष्टी आपल्यामध्ये येत आहे. Jesus said, I will pray the Father who shall give you another comforter. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से ये प्रार्थना करूंगा कि वो आपको एक सहायक दे। येशू ख्रिस्त म्हणाला की मी पित्याकडे जाऊन विनवणी करेल तो तुमच्यासाठी कैवारी पाठवेल. Whom the world cannot receive because the world doesn't know him.
और जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया, कारण जगत ने उसे पहचाना नहीं. आणि सगळे जग ह्याला मिळू शकणार नाही, कारण ते जग त्याला ग्रहण करत नाही. He told the disciples, for you know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. और यीशु मसीह ने कहा कि आप उसे जानते हो क्योंकि वो आपके साथ वास करता है, वो आपके अंदर वास करता है. येशू शिष्यांना म्हणाला, कारण तुम्ही ह्याला ओळखता, कारण तो तुमच्यामध्ये राहत आहे. At that day you shall know that I am in my Father, I in you, and you in me. और उस दिन तुम इस बात को जानोगे कि मैं पिता में, तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ. त्या दिवशी तुम्हाला समजेल की मी पित्यामध्ये, तुम्ही माझ्यामध्ये आणि मी तुम्हामध्ये. That good thing is the promise of the Father. और वो भली बात वस्तु जो है वो पिता का प्रतिज्ञा है. आणि ही जी चांगली गोष्ट आहे ती पित्याची एक अभिवचन आहे. Bible says we have to ask in these last days. परमेश्वर का वचन कहता है कि इन अंतिम दिनों में उसके लिए हम मांगना चाहिए. पवित्र शास्त्र म्हणतं या शेवटच्या दिवसांमध्ये त्यासाठी आपण मागणी केली पाहिजे. Peter says the promise is unto you and to your children and to all our God our Father shall call. और पत्रस इस प्रकार कहता है, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे सारे घरानों के लिए, विश्वास करने वाले सारे लोगों के लिए है. पेत्र म्हणतो हे जे अभिवचन आहे तुमच्यासाठी, तुमच्या मुलाबाळांसाठी, विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांसाठी आहे. We should not be hesitant in asking something that has been promised by our loving heavenly Father. हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर के द्वारा जो वायदा किया गया है, दिया गया है, उसको मांगने के लिए हम संकोच न करें. आपल्या प्रेमळ परमेश्वराने, पित्या परमेश्वराने जे अभिवचन दिलेलं आहे ते मागण्यासाठी आपण पाठीमागे पुढे पाहू नये. Jesus said, ask and it shall be given. यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा. येशू ख्रिस्त म्हणाला मागा आणि मिळेल. Seek and you shall find. अगर तुम ढूंढोगे तो पाओगे. शोधा आणि तुम्हाला सापडेल. And knock and it shall be opened unto you. खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. ठोका ठोठवा तुमच्यासाठी उघडलं जाईल. Everyone who asketh receiveth. और जो भी कोई मांगता है वो पाता है. जे मागत आहेत त्यांना मिळत आहे. Everyone who seeks finds it. और जो भी कोई ढूंढता है उसे मिलता है. जे शोधत आहेत त्यांना ते मिळत आहे. Some Bible, Jesus said, if you being evil, you know how to give good things to your children. धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि बुरे होते हुए भी अगर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो. शास्त्र म्हणतं की तुम्ही वाईट असून तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देणं हे समजतं तर How much more the Heavenly Father who is good shall He give the Holy Ghost the good things to them that ask Him. तो कितना अधिक मात्रा में जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर भला है, मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. तर तो चांगला परमेश्वर आहे, तो मागणाऱ्यांना पवित्र आत्मा का म्हणून देणार नाही. In Psalm 25 and verse 8 we read, good and upright is the Lord. और भजन संगीता 25 में हम लोग पढ़ने पाते हैं कि हमारा परमेश्वर भला और खरा है. स्तोत्र 21:8 मध्ये लिहिलेलं आहे, आपला परमेश्वर तो चांगला आणि सरळ आहे. Because He is good and upright, He wants all of us, even the terrible, horrible sinners, to walk in the ways of the Lord. और यहोवा परमेश्वर भला और सीधा है, इसके लिए हम कितने भी भयंकर दुष्ट और पापी होने से भी वो ये चाहता है कि हम उसके समान होकर के दिखाई दे. आपण किती जरी वाईट असलो तरी देखील परमेश्वर इतका चांगला आहे की त्याची इच्छा आहे आपण देखील चांगलं व्हावं. Because He is good and upright, He will teach the sinners the right way to walk in. क्योंकि वो भला और सीधा या खरा है, इसी कारण से वो पापियों को भी सही मार्ग सिखाता है. तो चांगला आहे ह्यासाठी तो पापी लोकांना सरळ मार्ग शिकवतो. And in Psalm 143 and verse 10, Psalmist says, Thy spirit is good and lead me into the land of uprightness. और 143 भजन के 10 वचन को पढ़ने के समय में तेरा जो आत्मा है वो धर्म के, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले. स्तोत्र 143:10 मध्ये लिहिलेलं आहे, तुझा उत्तम आत्मा आम्हाला सरळ मार्गावर नेवो. So from these verses we can understand that God doesn't want anyone to remain in that unclean state, but they all should come out of that unclean state and live that upright life. इन सारे वचनों के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी हम लोग अशुद्धता में रहे, किंतु पवित्र
पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग एक शुद्ध मार्ग में, एक खराई के जीवन में हम लोग चले। या सर्व वचनांमधून आपल्याला हे समजतं की आपण अशुद्धतेमध्ये राहावं ही परमेश्वराची इच्छा नाही, तर पवित्र आत्मा प्राप्त करून आपण देखील पवित्र आणि सरळ व्हावं. This good thing, the Holy Ghost, is called the power of an endless life. और ये पवित्र आत्मा जो भला है, ये अनंत जीवन करके भी कहा गया है। ह्या पवित्र आत्म्याला, जो चांगला पवित्र आत्मा आहे त्याला अनंत जीवन देखील म्हटलं आहे. That is what we read in the book of Hebrews, chapter 7 and verse 16. और इब्रानी की किताब 7वें अध्याय के 16 वचन में हम इस बात को पढ़ने पाते हैं। इब्री 7:16 मध्ये आपण ते वाचू शकतो. Jesus was not made a high priest, not according to some carnal commandments. और एक शारीरिक व्यवस्था के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक नहीं बना। येशू ख्रिस्ताला कुठल्या शारीरिक अशा व्यवस्थेने महायाजक बनवलं नाही. He's been made a priest according to the order of Melchizedek, who is the power of an endless life. और वो एक मलकीसेदेक की रीति के अनुसार महायाजक बना, जो जीवन, जो अविनाशी जीवन का सामर्थ है। तर तो मल्कीसदेकाच्या संप्रदायाप्रमाणे अनंत कालासाठी याजक झाला आहे. This power that is working in you can remove and cast out any uncleanness that is working in और you. ये जो सामर्थ उसके अंदर काम करता है, वो आपके अंदर होने से किसी भी प्रकार की बातों को आपके जीवन से अशुद्धता को निकाल सकता है। हे सामर्थ्य जर तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करत असेल तर तुमच्या जीवनामध्ये असलेली कुठलीही अशुद्धता ती बाहेर काढू शकते. It will remove all carnality from you and it will fill you with the power of the endless life. और वो आपके अंदर से सारे शारीरिक अवस्था निकाल करके अविनाशी जीवन को आपके अंदर भर सकता है। तुमच्या जीवनातून सर्व दैहिक गोष्टी बाहेर काढून तुम्हाला एक सार्वकालिक अनंत जीवनाकडे नेऊ शकतो. When the Lord Jesus Christ came into this world, जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, येशू ख्रिस्त जेव्हा या पृथ्वीवर आला, He did not choose one of the wonderful places in Palestine. और फलिस्तियों के उस क्षेत्र के सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी जगहों को नहीं चुना। पॅलेस्टाईनच्या त्या ठिकाणांमध्ये त्याने उत्तम अशी कुठली गोष्ट जागा निवडली नाही. He did not choose Jerusalem as his abode. और उसने यरूशलेम को अपने निवास स्थान होने के लिए नहीं चुना। यरूशलेम नगर त्याने स्वतःसाठी निवडलं नाही. He chose one of the baddest, one of the horrible places in the whole of Palestine. पूरे फलिस्तियों के मध्य में दिखाई देने वाले सबसे खराब जगह को उसने रहने के लिए चुना। त्या पॅलेस्टाईनच्या देशामध्ये सर्वात खराब अशा जागेला त्याने निवडलं. He chose to live in a bad city called Nazareth. वो एक बहुत ही बुरा नगर जिसको नाजरत के नाम से जाना जाता है, वहां उसने रहने के लिए चुन लिया। फार खराब असं नाव असलेलं नाझरेत नगर त्याने स्वतःसाठी निवडलं. And one day Philip went and spoke to Nathanael. और एक दिन ऐसा हुआ कि फिलिप नथानियल से बात करने को गया। एक दिवशी फिलिप जो आहे तो नथनेलकडे जातो. Philip was the disciple of Jesus. और ये फिलिप जो है वो यीशु का शिष्य था। हा जो फिलिप आहे तो येशूचा शिष्य होता. He said, we have found him of whom Moses and the prophets have written. और उसने जाकर के कहा कि हे भाई नथानियल, हमने उसे पा लिया जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने कहा और मूसा ने बताया। फिलिप जाऊन म्हणतो, अरे नथानेल, आज जे पवित्र शास्त्रामध्ये मोशेने बोललेला आहे ते तो आम्हाला सापडला He आहे. said, we have found Christ, we have found the Messiah, the anointed one. और हमने उस मसीहा को, उस अभिषिक्त को हमने पा लिया। जो मसीहा, जो अभिषिक्त आहे तो आम्हाला सापडला आहे. And Nathanael asked, can any good thing come out of Nazareth? और उस समय में नथानियल ने फिलिप को उस प्रकार उत्तर दिया, क्या कुछ भली वस्तुएं नासरत से निकल सकता है? त्या ठिकाणी नथनेल त्याला उत्तर देताना प्रश्न करतो, त्या नासरेत गावामधून काही चांगलं उत्तम असं येऊ शकतं का? Some part of the history says Nazareth was full of gangs. और इतिहास के कुछ भाग इस प्रकार कहता है, Gundas. और जो नाजरी जो नगर है वो पूरा गुंडा से भरा हुआ है। आणि इतिहासामध्ये असं म्हणतात की नासरेत हे शहर जे आहे ते गुंडांनी भरलेलं I होतं. don't know if you have gundas and what do you call gangs here in Panvel. मुझको ये नहीं मालूम कि पनवेल में इस प्रकार गुंडा या कोई झुंड या दल यहाँ पर है या नहीं। आणि ह्या पनवेल शहरामध्ये या ठिकाणी कोणी गुंड नाहीतर असे काही कळप आहेत का मला माहिती नाही. Jesus chose that dirty, that infamous Nazareth as his abode. और इस देखो यीशु मसीह ने वो गंदा जो बहुत ही प्रमुख नगर नहीं है, इस प्रकार के तुच्छ नगरी नाजरत को अपना निवास स्थान होने के लिए चुन लिया। पहा, येशू ख्रिस्ताने ते जे
नाझरेत आहे इतकं तुच्छ आणि खराब असं नगर स्वतःसाठी निवडलं. Into that bad Nazareth came the good thing of heaven. देखो उस बुरे नासरत के अंदर से स्वर्ग का एक भली वस्तु निकल पड़ा. पहा त्या नासरेत खराब अशा नगरामध्ये स्वर्गाचं एक चांगलं काहीतरी आलं. So many people received, accepted that good thing came from heaven into Nazareth. और कई लोगों ने उस स्वर्ग से उतरा हुआ नासरत से निकला हुआ उस भली वस्तु को अपने जीवन में ग्रहण किया. कित्येक लोकांनी स्वर्गामधून उतरलेल्या त्या चांगल्या गोष्टीला स्वतःच्या जीवनामध्ये स्वीकारलं. So many lives thus have been like the rotten Nazareth were transformed when that good thing came into Nazareth. नासरत के समान दिखाई देने वाला जीवन जो बहुत ही गंदा और बदबूदार था, यीशु उसमें आने के द्वारा देखो उसके जीवन में परिवर्तन आ गया. नासरेत सारख्या खराब आणि वास येणाऱ्या अशा ठिकाणामध्ये ज्या ठिकाणी चांगल्या गोष्टी आलेल्या आहेत. Tonight the same thing can happen to you also. आज की रात भी वही बातें आपके जीवन में भी हो सकता है. आज रात्री अशा गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये देखील होऊ शकतात. Spiritually you may be like a Nazareth. आत्मिक तौर में आप एक नाजरत के समान होंगे. आत्मिक रीतीने कदाचित तुम्ही नासरेत सारखा असाल. You may be saying there is no good thing in me. आप इस प्रकार कहते होंगे कि मुझ में कोई भली बातें नहीं. तुम्ही म्हणत असाल माझ्यामध्ये कुठला चांगुलपणा नाही. That is true. There is no good thing in any of us. हाँ, ये बात सत्य है कि हम में से किसी के अंदर भी कोई भली बातें नहीं है. हो, ही गोष्ट खरी आहे. आपल्या कोणामध्येच कुठलीच चांगली गोष्ट नाही. But a good thing is waiting to come into that Nazareth to transform our life, your life. किंतु एक भली बात यह है कि आपके जीवन में मेरे जीवन को बदलने के लिए उस नासरत में जैसे आया वो आने के लिए इंतजार कर रहा है. परंतु बघा त्या नासरेत मध्ये तुमच्या जीवनामध्ये येण्यासाठी ती चांगली गोष्ट वाट बघत आहे. That good thing is the Lord Jesus Christ. और वो भली वस्तु प्रभु यीशु मसीह है. आणि ती चांगली गोष्ट तो येशू ख्रिस्त आहे. Over 2000 years ago, he came down to Nazareth. आज से 2000 साल पहले वो यीशु मसीहा नासरत नगर में आया. आजपासून 2000 वर्ष आधी तो येशू ख्रिस्त नासरेत मध्ये आला. If all of the books in the world is used to write about all of the things our Jesus has done, हमारे यीशु मसीह ने जो जो कामों को किया, जो जो बातों को किया, उसको अगर सारी पुस्तिकाओं में लिखना आरंभ करे, आपल्या येशूने जे जे काही बोललं, जे काही केलेलं आहे त्या सर्व गोष्टी जर आपण ह्या जगातल्या सर्व पुस्तकांमध्ये लिहू लागलो तर that won't be sufficient to record all of the things our Jesus has done. यीशु ने किया वह सारी भली वस्तुओं को समेटने के लिए संसार में कोई स्थान बाकी ना रहेगा. तर आपल्या येशूने ह्या जगामध्ये केलेल्या सर्व चांगल्या गोष्टी लिहिण्यासाठी त्या पुस्तकांमध्ये जागा नाही राहणार. In closing, I would like to say, dear ones, yes, we may have some uncleanness in us. अंत में आपको यही कहूंगा कि हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में अशुद्ध बातें होगा. शेवटी मी तुम्हाला हे बोलू इच्छितो, कदाचित तुमच्या जीवनामध्ये काही अशुद्ध गोष्टी असतील. But tonight, that good one whom you sought, he has suddenly come into his temple. किंतु आज की रात देखो, जिसको आप ढूंढ रहे थे वो भला हमारे बीच में, हमारे मंदिर में उतर आया है. परंतु बघा, ज्या चांगल्या गोष्टीचा तुम्ही शोध घेत होता ती चांगली गोष्ट इथं आपल्या भवनामध्ये आली आहे. He says, I will come inside, I will purify you, I will sit as a refiner, I will purify your life. और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा और तुम्हारे जीवन को शुद्ध करूंगा. एक शुद्ध करने वाले के समान मैं तेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर डालूंगा. परमेश्वर म्हणतो, मी तुमच्यामध्ये येईल आणि शुद्ध करणारा, एका शुद्ध करण्यासारखं मी तुम्हाला शुद्ध करेन. So that we can offer unto God an offering in righteousness. ताकि हम परमेश्वर को धार्मिकता में भेंट चढ़ा सके. यासाठी की आपण परमेश्वराला एक धार्मिक भेट द्यावी. And in the end, when the Lord Jesus Christ returns for that good thing, that good church, और जब प्रभु यीशु मसीह अंत में उस भले वस्तु के लिए, उस भले मंडली के लिए जब आएगा, जेव्हा येशू ख्रिस्त शेवटी त्या चांगल्या अशा मंडळीसाठी येईल, we will be an acceptable sacrifice. और उस समय में हम एक ग्रहण योग्य बलि हो जाएंगे. त्यावेळेस आपण ग्रहण यो असं यज्ञ होऊ. The church will become an acceptable sacrifice. और उस समय में कलीसिया एक समर्पित ग्रहण योग्य बलि होकर के बदल जाएगा. त्या दिवशी मंडळी हे ग्रहण योग्य असे यज्ञ होईल. So let us, young and old, boys and girls, older believers, new souls, let us all give ourselves into the hand of this good thing. When I say thing,
I am not demeaning Jesus, okay? और इसी के लिए हम जितने जवान बच्चे बूढ़े नए पुराने जितने भी लोग हैं, आइए हम लोग सब उस भली वस्तु को उस भली वस्तु के हाथ में अपने जीवन को दे दें। जब प्रभु यीशु मसीह को मैं एक भली वस्तु कहता हूं तो उसके द्वारा मैं यीशु को नीचा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। या आपण या ठिकाणी तरुण असू नाहीतर आपण वृद्ध असू, नवीन असू नाहीतर आपण जुने असू, आपण त्या चांगल्या गोष्टीच्या हाती आपले जीवन देऊया। मी जेव्हा येशूला चांगली गोष्ट म्हणतो, गोष्ट म्हणून त्याला मी खाली करत नाही। Because of our contextually, the clean thing and the unclean thing, that's only reason. क्योंकि हमारे जो विषय वस्तु है वो बुरी वस्तु और अशुद्ध वस्तु होने के कारण उस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। कारण आपण बोलत असलेला जो विषय आहे त्याच्यामध्ये चांगली गोष्ट असं आपण म्हणतो, म्हणून मी गोष्ट असा शब्द वापरत आहे। How many of you believe our Jesus can bring clean out of the unclean? जितने लोग इस बात को विश्वास करते कि हमारे यीशु मसीह अशुद्ध वस्तुओं के अंदर से शुद्ध बातें निकाल सकता है? किती लोकांना असा विश्वास आहे आपला येशू ख्रिस्त अशुद्ध गोष्टींमधून शुद्ध गोष्टी बाहेर काढू शकतो? You are going to go away from this place as a clean person. आप लोग इस स्थान से एक अशुद्ध व्यक्ति होकर के नहीं जाओगे। या Because ठिकाणातून जात असताना तुम्ही शुद्ध गोष्टी व्यक्ती होऊन जाल। the great one, the holy one, the most holy one, the good one, he has come to be with us. क्योंकि वो महान, वो शुद्ध, वो सर्वशक्तिमान देखो हमारे बीच में आ गया है। कारण तो महान, तो चांगला, तो सर्वशक्तिमान आपल्यामध्ये आला आहे। All of you believe that? Can we shout another hallelujah tonight before we close? जितने लोग इस बात को विश्वास करते कि हाँ वो मेरे जीवन को शुद्ध कर सकता है, बंद करने से पहले एक जोरदार हालेलुया बोले। आणि आपण संपण्याआधी जे लोक विश्वास करतात की माझ्यामधून तो चांगला काहीतरी काढू शकतो, एक मोठ्याने हालेलुया म्हणूया। Hallelujah. Why don't we all please stand? आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। या कृपया उभं राहूया। We are going to give ourselves into the hand of this good one that came from heaven. जो स्वर्ग से उतर आया उस भले को आओ हमारे आत्मा प्राण शरीर को हम लोग समर्पण करें। स्वर्गामधून उतरलेल्या त्या चांगल्या गोष्टी पुढे आपण स्वतःला समर्पित करूया। He wants to do something wonderful, something impossible in your life. वो आपके जीवन में एक अद्भुत काम, एक अनोखे काम करना चाहता है। तो तुमच्या जीवनामध्ये एक अशक्य नाहीतर एक अद्भुत असं काम करू इच्छितो। For 10 minutes, all of us are going to get filled with the power of the Holy Ghost. एक 10 मिनट के लिए, मात्र 10 मिनट के लिए हम लोग सब आत्मा में भरने जा रहे हैं। आपण एक 10 मिनिटासाठी आत्म्याला जागा देणार आहोत। Christ, the anointed one, is going to blow upon you. मसीह जो अभिषिक्त है वो आपके ऊपर फूकेगा। ख्रिस्त येशू तो तुमच्यावर फुंकर घालेल। Christ, the good one, the anointed of the Lord, he is going to blow the breath of life into your nostrils. और मसीहा जो अभिषिक्त है, जो भला है, वो आपके नथनों में जीवन का श्वास फूकेगा। आणि तो चांगला अभिषिक्त येशू तुमच्या नाकपुड्यामध्ये त्याचा श्वास फुंकेल। Then you will go out of this place tonight having received that good thing from the Lord Jesus तब आप Christ. परमेश्वर के इस समुख से स्वर्ग से उस भली वस्तु को पा करके यहाँ से लौटोगे। या ठिकाणातून जात असताना स्वर्गातून उतरलेल्या त्या चांगल्या गोष्टीला तुम्ही घेऊन जा। He is standing next to you to bless you, to touch you. वो आपको छूने के लिए, देखो वो आपको आशीष करने के लिए आपके ही बगल में खड़ा है। तुम्हाला स्पर्श करण्यासाठी, तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी तुमच्या बाजूला तो उभा आहे। You are going to go out of this place as a prince and as a noble person. आप लोग इस स्थान से एक राजकुमार, एक प्रधान होकर के यहाँ से लौटोगे। या ठिकाणातून जाण्याच्या आधी तुम्ही एक राजकुमार आणि एक प्रधान होऊन जाणार आहात। Let us all close our eyes. आइए सब लोग आंखों को बंद करें। डोळे बंद करूया। Please do not look around here and there. इधर उधर आंखों को खोल के ना देखो। कृपया इकडे तिकडे पाहू नका। You tell the Lord, let the good thing come inside of me आप tonight. ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु आज की रात तेरी वो भली बातें मेरे अंदर आने दे। परमेश्वराकडे प्रार्थना करा, परमेश्वरा ती चांगली गोष्ट आज माझ्यामध्ये येऊ दे। He says, open your mouth wide and I will fill it. वो ये कहता है कि तू अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वराचं वचन म्हणतं तुझं तोंड चांगल्या रीतीने उघड, मी ते भरेल। Come on, let us all get filled with the power of the आइए Holy Ghost सब लोग tonight. पवित्र आत्मा का अभिषेक में भर आपण जाए। पवित्र आत्माभिषेकाने भरूया। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Every one of you, receive that good thing. सारे लोग उस भले बातों को पा लियो। सर्व लोकांनी ती चांगली गोष्ट प्राप्त करा। Let the Holy Ghost come inside of you. आपके अंदर पवित्र आत्मा आने दे। तुमच्यामध्ये पवित्र आत्म्याला येऊ द्या। Let all
all of the uncleanness leave us tonight. अशुद्धता निकल जाने दे, अशुद्ध गोष्टींना निघून जाऊ द्या. Let all of the sin leave us tonight. सारे पाप हमसे दूर भागने दे, सर्व पाप आपल्यामधून निघून जाऊ द्या. Let all of the defiling thoughts leave us tonight. अशुद्ध विचार हमारे अंदर से दूर जाने दे, सर्व अशुद्ध कल्पना आपल्यामधून निघून जाऊ द्या. Let all of the spirit of revenge and vengeance leave us tonight. बदला लेना, जनन की आत्मा सब हमारे अंदर से निकल भागने दे. बदला घेणारा तो आत्मा, सर्व वाईट आत्मा आमच्यामधून निघून जाऊ द्या. Let the blood of Jesus that speaks better thing than that of Abel wash you clean and make you clean. जो प्रभु यीशु मसीह का लहू आबेल के लहू से भी उत्तम बातों को खेलता है, वो आपके जीवन को शुद्ध करने दे. आबेलाच्या रक्तापेक्षा उत्तम गोष्टी बोलणारा शुद्ध रक्त तुमच्या जीवनाला शुद्ध करू द्या. Bible says, oh clap your hands all you people and shout unto God with the voice of triumph. परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सारे जाति जाति के लोग ताली बजाते हुए परमेश्वर का जय जयकार करो. Clap your hands, all you people. ताली बजाते गौरव All you करो. people, shout unto God tonight. सारे लोग ताली बजाते परमेश्वर की महिमा करो. परमेश्वरासाठी टाळ्या वाजवून त्याचा गौरव करा. The power of God is moving upon you. परमेश्वर की शक्ति चल फिर रहा है. परमेश्वराची शक्ती फिरत आहे. It is removing all of the uncleanness from your life. आपसे सारी अशुद्धता निकाल रहा है. सर्व अशुद्धता काढत आहे. He is giving you a clean heart, a new heart tonight. एक नया मन, एक शुद्ध मन दे रहा है. शुद्ध अंतकरण, शुद्ध मन देत आहे. Come on, every one of you, all the way in the back. सारे लोग आत्मा में भरे, जो पीछे हैं वो भी. All of सर्व you लोक, here, पाठीमागचे लोक देखील. all of you in the front, everyone, all over this place. सामने पीछे सब लोग आत्मा में भरे. पाठीमागचे पुढचे सर्व आत्म्यामध्ये भरा. The servants of God also can be an encouragement to the believers. सेवक लोग भी इस विश्वासियों के लिए एक उत्साह का कारण बन जाए. Come सेवक on, लोक let's देखील, सेवक लोक देखील उत्तेजन द्या. All of us be filled with the Holy Ghost. सब लोग आत्मा में